नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है आशीष कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या आदत या हमेशा होने वाली कोई क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि आप कहीं भी जाएं, किसी भी जगह सूर्य हमेशा पूरब में ही उगता है। राम सुबह जल्दी उठता है। यह राम की आदत है। वह रोज़ 16 घंटे काम करता है। यह रोज़ होने वाली क्रिया यानी कि ऑलवेज एक्शन है। ये सब थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं पहचान की। तो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल से साफ है, सभी टेंसों में 4 तरह के सेंटेंस होते हैं: एफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने के लिए रूल्स और फार्मूले के बारे में। तो सबसे पहले फार्मूला: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है जो करता होता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाकर लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट काम करता है, फिर कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है उससे लिखा जाता है। बात करते हैं रूल्स के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, इटीसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया, उसमें यस या यस लगाते हैं। आई और यू के सिंगुलर होने के बावजूद वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। आई और यू सिंगुलर है, फिर भी यस या यस नहीं लगाते हैं। पिछले सभी रूल्स के बेस पर एग्जाम्पल, जैसे राम घर जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह इंग्लिश में लिखेंगे राम गोज टू स्कूल। चूँकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस लगाया गया है। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है, तो घर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है हम, इसलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद लिखा गया है ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल है, तुम एक पत्र लिखते हो। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम यू राइट ए लेटर। तुम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। चूँकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलने के रूल्स और फार्मूलों के बारे में। तो सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला। क्या होता है फार्मूला इसमें? तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किए बिना ही लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जाके कॉम्प्लीमेंट। तो रूल्स क्या है इसमें? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, इटीसी या किसी के नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाते हैं। जैसे वी, दे, ईटीसी, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे आई डू नॉट रीड बुक। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आई है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया गया है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगला, अमृत स्कूल नहीं जाता है। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे अमृत डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर अमृत जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अभिनव यहाँ नहीं रहता। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे अभिनव डज नॉट लिव हियर। अभिनव सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू-एस टाइप। तो पहले बात करते हैं यस नो टाइप में यूज होने वाले फार्मूलों के बारे में। तो फार्मूला यूज होता है इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले डू या डज का प्रयोग किया जाता है, फिर जाके सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर या कॉम्प्लीमेंट, सबसे लास्ट में लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं एग्जांपल्स की।
तो क्या तुम किताब पढ़ते हो, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे डू यू रीड बुक। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए डू का प्रयोग किया गया है, फिर जाके सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या सुरेश सुबह टहलता है, डज सुरेश वॉक इन द मॉर्निंग। सुरेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का प्रयोग किया गया है। क्या आप गाना गाते हैं, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे डू यू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर आप है और आपको इंग्लिश में यू कहते हैं इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। अब आता है WH टाइप। जो क्वेश्चन वाट, वेयर, व्हेन, हु, वाई शुरू होते हैं उन्हें WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, जैसे वाट, वेयर, व्हेन, हु, वाई, ये सब लिखते हैं। फिर डू या डज, जैसा कि आप फार्मूले में देख सकते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। तुम किताब क्यों पढ़ते हो, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे वाई डू यू रीड बुक। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है क्यों है, क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं इसलिए यहाँ पर वाई लिखे हैं। सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जांपल है, वह रोज़ कहाँ जाता है, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे वेयर डज ही गो एवरी डे। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ है इसलिए वेयर का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर इसलिए डज, तो वेयर डज ही गो एवरी डे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। पहला आता है यस नो टाइप। तो यस नो टाइप का फार्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यह बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लग गया है। जैसे क्या धोबी कपड़ा नहीं धोता है, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे डज द वाशरमैन नॉट वॉश द क्लोथ। यहाँ पर वाशरमैन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो क्या तुम कहानी नहीं लिखते हो, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे डू यू नॉट राइट स्टोरी। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्या राजू स्कूल नहीं जाता है, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे डज राजू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल है, क्या लड़कियाँ खाना नहीं बनाती हैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे डू द गर्ल्स नॉट कुक फूड। यहाँ पर लड़कियाँ प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं WH टाइप की। सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन वर्ड है क्यों इसलिए यहाँ पर वाई का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट है यू इसलिए डू का प्रयोग किया गया। अगला एग्जाम्पल है, तुम ऑफिस कब नहीं जाते हो, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे व्हेन डू यू नॉट गो टू ऑफिस। इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।